तो हमारे साथ में अभी है अंजलि सोनी, जो 12th के साथ में जिन्होंने जेईई मेन क्रैक किया है सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के दम पर, और इस बार 12th के साथ में उनका नीट में स्कोर है 680 मार्क्स। पता है अफसोस की बात क्या है गाइस, ये अपने स्कोर से खुश नहीं है। आप देख रहे हैं 12th के साथ में एक बच्चा अपना स्कोर लेके आता है 680 मार्क्स, और फिर भी वो कहता है कि ये मेरा जो स्कोर ड्रीम था उसमें थोड़ा पीछे रह गया। बट स्टिल 12th के साथ में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है गाइस, क्योंकि 12th के साथ में आपको बोर्ड मैनेज करना है, प्रैक्टिकल मैनेज करना है। हालांकि कोविड के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी इनको स्कूल का बहुत सारा काम करना था, और उसके साथ 680 मार्क्स बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो शिवानी अंजलि, शिवानी का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है क्योंकि उसका इंटरव्यू मैं 2 बार ले चुका हूं और बड़ा इंटरव्यू लिया हूं। तो अंजलि, अब ये तुम्हारे पास में आएगा, तुम ये बताओ, सीरियसली बताना कैसा लग रहा है? सर ठीक ठाक ही लग रहा है। देख रहे गाइस, आप सिर्फ ठीक ठाक लग रहा है। 680 मार्क्स 12th के साथ में, सालों का ड्रीम होता है। लोग कोटा में 10 साल तक मैंने लगाते हुए देखे, 10 साल, आप बिलीव नहीं करेंगे, 10 साल। 18 साल की उम्र में गया, 28 साल तक वहीं पर है। उसका तो टीचर बन गए थे, कह रहे 28 साल तक तो, बट ऐसे लोग भी देखे मैंने। और 12th के साथ में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अंजलि, आप मुझे थोड़ा सा, मैं एक स्वार्थी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जीत की रणनीति आपने पढ़ी है? नहीं पढ़ी, इन्होंने नहीं पढ़ी है। आप देख रहे हैं, मतलब एक टीचर की स्टूडेंट ही उसकी किताब, मतलब आपने सुना है ना वो कि घर की मुर्गी आजकल दाल के पानी के बराबर ही होती है। पहले वो दाल के बराबर होती थी, अब सिर्फ दाल के पानी के बराबर होती है। खैर कोई बात नहीं है। आपके पेरेंट्स को कैसा लग रहा है इस सक्सेस के ऊपर? सर ऑफ कोर्स दे आर प्राउड ऑफ मी। अभी 12th के साथ कर लिया ना, इसलिए तो दे आर प्राउड। और जी भी करा था, उसमें भी अच्छी परसेंटाइल आई थी, तो पेरेंट्स आर रियली प्राउड। तो पड़ोसियों को थोड़ी जलन हो रही है? नहीं सर, अभी तो पता ही नहीं है उनको, अभी रिजल्ट के बारे में तो पता चले। रात के टाइम में पड़ोसियों को पता नहीं है, वरना हो सकता है कि थोड़ा सा स्पार्किंग उस तरफ से हो सकता है। बट इट्स एन बिग अचीवमेंट। अगर आसपास कोई डॉक्टर बनता है तो बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, आपको रिलेटिव्स को कैसा लग रहा होगा, क्या लगता है? जो तुम्हें रियल फीलिंग्स है उनके लिए क्या लग रहा होगा? उनको अच्छा लग रहा होगा, बेकार लग रहा होगा? ऑफ कोर्स सर, थोड़ा शौक भी लगा ही होगा उनको। शौक लग रहा होगा। तो क्या शौक के लिए उनके पास में शॉक प्रूफ वायर्स हैं? सर होने चाहिए शॉक प्रूफ वायर्स होने, क्योंकि 12th के साथ में 680 मार्क्स बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा गाइस, क्यों हमने जब इन 4 बच्चों का रिजल्ट छापा था, 10/8 के होर्डिंग्स पूरे शहर में लगाए थे, तो लोगों को बिलीव नहीं था कि फर्जी है, ऐसे ही लगा दिया है ना। और फिर अब जब इनका स्कोर वही आ रहा है जो इन्होंने कहा था, एग्जैक्टली वो स्कोर आया है, तो गाइस ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, पूरे अजमेर के लिए बहुत बड़ी बात है। और जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं ना, वो एक बार, अगर आप चाहे जिस स्टेट से हो, प्लान करिएगा, अपना टिकट बुक करवाइएगा। अजमेर में ये लोग भी आपका वेट कर रहे हैं और हम भी आपका वेट कर रहे हैं। तो अंजलि, एक बात बताइए, आपने एनसीईआरटी निचोड़ बुक पढ़ी है, उसके बारे में आपका क्या रिव्यू है? सर एनसीईआरटी निचोड़ तो मतलब एक बार में वही है पूरी समरी, और एक बार आप उसको ग्रो थ्रू कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है सर बहुत अच्छे से। आपको क्या लगता है, मतलब जो लोग आने वाले टाइम में अब तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए कोई एज एन मेंटर आपको सलाह देनी चाहिए? क्योंकि ऐसा होता है कि जब बच्चा नीट का एग्जाम क्रैक कर लेता है तो सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। तो कोई स्पेसिफिक एडवाइस आप उनको देना चाहेंगे अभी? सर वही है, स्टार्टिंग से ही जैसे 11th में आते हैं सब, तो अलग अलग बुक्स के पीछे भागते हैं, मैंने भी किया था है ना। बट सीरियसली उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, सिर्फ एनसीईआरटी, उससे ही सारा बेनिफिट होता है। तो आपने दिवाली पर रद्दी निकाली कि नहीं निकाली? क्योंकि दिवाली जब आपने बहुत सारी बुक्स इकट्ठा करी होगी, आप सेलेक्ट हो गई, दिवाली से पहले रिजल्ट आ गया, तो आपका प्लान है कि दिवाली पर रद्दी निकाल देंगे आप वो सारी? नहीं सर, सारी नहीं, यूजफुल तो रखेंगे, एनसीईआरटी तो रखेंगे। आप देख रहे हैं गाइस, 680 मार्क्स के बाद भी अगर कोई इंसान सेटिस्फाई नहीं होता है तो अपनी किताबें दिवाली की रद्दी में नहीं देता है, वो फिर से चाहता है मैं इनसे पढ़ूंगा और अगली बार फिर चुपचाप फॉर्म भर के अपना एग्जाम दे के आऊँगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब 680 मार्क्स इज़ एन वेरी बिग थिंग। मतलब मेरे हिसाब से, मैं पर्सनल लेवल पे कहूँ, मैं 12th के साथ सेलेक्ट नहीं हुआ था, मैंने ड्रॉप लिया था, फिर ड्रॉप लिया था, तब मैं सेलेक्ट हुआ था। तो आसान नहीं होता गाइस 12th के साथ में सेलेक्ट होना। इट्स एन वेरी बिग अचीवमेंट, वेरी बिग थिंग कि आप 680 मार्क्स लेके आते हो और उसके बाद भी सेटिस्फाई नहीं होते हो, मतलब आप जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो। तो अंजलि, आप जिंदगी में किस स्ट्रीम की डॉक्टर बनना चाहती हैं? सर अभी तो जैसे गायनेक्स सोचा है और न्यूरोलॉजिस्ट मेन ऐसे ही सोचा है बस अभी। तो न्यूरोलॉजी में मतलब क्या क्या
क्या रीज़न लगता है आपको कि मुझे क्यों इस फील्ड में जाना है? कोई स्पेसिफिक रीज़न है उसके लिए? सर बस यूट्यूब के वीडियो से इंस्पायर हो जाओ। इनको लगता है कि YouTube के वीडियोस को देख के न्यूरो सर्जरी करने वाली हैं ये, और उसी से इंस्पायर्ड हैं। खैर, इट वाज लिटिल बिट फनी साइड एज वेल, बट गाइस ये बहुत बड़ी बात है 12th के साथ में 680 मार्क्स लाना और उसके बाद भी सेटिस्फाइड नहीं होना। आप समझ रहे हैं, ये झील है जो अगर आप में है तो आप ज़िंदगी में अपनी ग्रोथ से कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे, और जब अपनी ग्रोथ से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो पूरी दुनिया को आप अपनी सक्सेस से शॉक दे पाते हैं। तो फिलहाल मेरी साइड से इतना ही है। अंजलि, कोई लास्ट कोई एक वर्ड आप उनको बोलना चाहेंगी फाइनल नीट एस्पिरेंट को? एक और लास्ट एडवाइस, जो भी रिजल्ट को देख के थोड़ा सा शॉक हैं कि यार इतनी हाई कट ऑफ गई है, क्या कहना चाहेंगी? सर मतलब मेहनत करनी है, बस रिज़ल्ट तो हाथ में है नहीं स्टूडेंट्स के। बाकी वही जो भी ऑनलाइन की वजह से अभी उनके मोबाइल फ़ोन्स वगैरह हैं, मेरे को भी डिस्ट्रैक्ट किया था 12th में, तो बाकी बच्चों को भी उनसे दूर ही रहना चाहिए। अभी फुल ऑफलाइन ही जाना चाहिए, फ़ोन्स को तो रखना है साइड में। फुल ऑफलाइन जाना चाहिए। हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में फटाफट ट्रेन का टिकट बुक कराओ, अजमेर पहुंचो, ये इनका कहना है। देखिए गाइस, क्या होता है कि कंपटीशन चाहे जो भी हो, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। इट्स ऑल अबाउट मी एंड मी, इट्स नॉट अबाउट मी एंड अदर्स। सो आप खुद के ऊपर फोकस करिए, अपने आप को इंप्रूव करिए और ऑफलाइन जाइए, ये इनका कहना है। क्योंकि मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रैक्शन लाता है और एग्जाम के लिए आपको बहुत कम टाइम मिलता है। उस टाइम अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो फिर आप परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं कर सकते गाइस। तो ये अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, मतलब 9:45 हो रहे हैं, और मैं यहाँ पर फिलहाल पिछले 12 घंटे से यहीं पर हूँ। अब मैं भी घर जाऊँगा, बाकी लोग भी घर जाएंगे। आप भी खाना खाइए, सोइए, रिलैक्स रहिए। कोई क्वेरी आपकी आती है, कोई डाउट आता है तो आप मेरे से बात करिए पर्सनली। और इस बात को याद रखिए कि ज़िंदगी में जब आपके पास में ना सेटिस्फाइड होने वाला जज्बा होता है, ना सेटिस्फाइड होने वाली भावना होती है, तभी आपकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक्स अ लॉट अंजलि। ये हमारी स्टूडेंट है और मुझे प्राउड फील हो रहा है कि आज इस रात को भी इंटरव्यू देने आए हैं, बिकॉज मुझे पता है आज की रात ये नहीं सोने वाले हैं। तो थैंक यू अगेन एंड स्टे इंस्पायर्ड, स्टे फोकस्ड, स्टे डेडिकेटेड। थैंक यू अगेन।